अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हम में से तकरीबन सबसे छोटा बच्चा भी इसका तर्जुमा जानता है कि इसका तर्जुमा ये है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। लेकिन मैं यहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सरीन आपका एक कौल नकल करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। आप फरमाते हैं इस आयत का मतलब ये है कि खुदा की रज़ा में मोहम्मद की रज़ा है और मोहम्मद की रज़ा में अहले बैत रसूल की रज़ा है। अब मैं इसको और मज़ीद आसान करना चाहूँ। यहाँ बात बड़ी समझने वाली है, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी कलिमात। ये तो बात समझ आती है कि जो रसूलुल्लाह की रज़ा है वही खुदा की रज़ा है, लेकिन ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि अहले बैत रसूल की रज़ा रसूलुल्लाह की रज़ा और रसूलुल्लाह की रज़ा खुदा की रज़ा। तो इसका एक छोटा सा माफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ करके, हदीसें आप उलमाए किराम से सुनते हैं और बड़ी वो तफसील के साथ आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये हदीस हमने सुनी है, पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, इमाम हुसैन सरकार के ऊपर सवार हो जाते हैं। अब यहाँ एक नुक्ते की बात यह है कि सजदा खुदा का और इमाम हुसैन इमामुल अंबिया के सजदे पर सवार हैं। जाहिर सी बात है, जब सजदे पर इमामुल अंबिया के सजदे में इमाम हुसैन आप पर सवार हुए तो सरकार के ज़हन में ख्याल तो आया होगा कि मेरे सजदे में किसकी मदाखलत हुई है। अब अगर हुसैन का ख्याल आया है तो यहाँ दो तरह की बातें हैं, सरकार को दुनियावी ख्याल आया या दीन का ख्याल आया। अब अगर हम ये कहें कि सरकार को दुनिया का ख्याल आया तो हम उम्मती होने का हक अदा नहीं करते, क्योंकि उम्मती के लिए लायक ये है कि वो अपने नबी के बारे में ऐसा हल्का जुमला ना बोले, और वो भी इमामुल अंबिया। जब सजदे में हैं इमाम हुसैन, आपके सजदे में आपके ऊपर सवार हो जाते हैं, सवाल ये है सरकार को दीन का ख्याल आया या दुनिया का ख्याल आया, ये सवाल है। लेकिन इसमें मैं ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतनी बात मैं और आप सब जानते हैं कि सरकार के ज़हन में यह ख्याल जरूर आया है, हुसैन मेरी पुश्त पे सवार है, हुसैन मेरी पुश्त पे सवार है। हुसैन की अजमत का ख्याल तो आया, हुसैन की तहारत का ख्याल तो आया, हुसैन की रिफत का ख्याल तो आया, लेकिन सवाल फिर बाकी है सरकार को दुनिया का ख्याल आया या दीन का ख्याल आया। तो इसका जवाब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े आसान लफ्ज में फरमा दिया, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन। हुसैन को दीन से जुदा नहीं किया जा सकता। अब मैं फिर पीछे जाऊंगा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। या यहां रसूलुल्लाह की रजा खुदा की रजा है, अहले बैत रसूल की रजा खुदा की रजा कैसे हो सकती है? तो फिर हदीस हमारे ज़हन में आती है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लोगों, जो हुसैन की रजा है वो मोहम्मद की रजा है, और जो मोहम्मद की रजा है वो खुदा की रजा है। सरकार ने अली के बारे में फरमाया, अली ओ मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। फरमाया लोगों, जो अली की रजा है वो मोहम्मद की रजा है, और जो मोहम्मद की रजा है वो खुदा की रजा है। और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, सरकार ने उनको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है। मैं एक बात फिर अर्ज करके मैं अपनी बात समेटना चाहूंगा। मेरे आका ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम थकलैन, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। नमाजें भी हमें सरकार ने दी हैं, आज का तरीका और सलीका भी सरकार ने सिखाया है
एक माह रमज़ान के रोज़े भी सरकार ने दिए हैं, जहाद का तरीका भी सरकार ने दिया है, सिखाया है, लेकिन किसी की गारंटी नहीं, ज़मानत नहीं है कि नमाज पढ़ने वाला हिदायत के रास्ते पर होगा। मुमकिन है अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे लोग मुस्तफ़ा करीम के पीछे नमाज पढ़ने वाले बाहर निकलकर मुनाफकतें करें। ऐसा भी हो सकता है कि रोजे रखने वाले मुनाफकत करें, ऐसा भी हो सकता है कि जहाद करने वाले गुमराह हो जाएं। मुमकिन है कि जो हज करने वाले हैं वो इहराम की सूरत में खाने काबे का तवाफ तो करके आते हैं, लेकिन ये भी चांस मौजूद है, गारंटी कोई नहीं है, गुमराह हो सकते हैं। लेकिन मेरे आका ने एक चीज की गारंटी दी है, वो ये दी है कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। अब इसके साथ अगर तुम्हारा ताल्लुक है, मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। क्यों कि ये सरकार करीम की, सरकार की इसकी बारे में गारंटी है। दोस्तों, वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक हाज़री लगाना मकसूद था। आज का खिताब खतीब इब्ने खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ात चिश्ती साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं उनको इंशाअल्लाह, उनको मैं भी सुनने के लिए आया हूँ, आप भी हज़रात उनको सुनेंगे। अल्लाह ताला मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।